आज मैं बहुत ही अनोखे तरीके से प्रेडिक्शन करने वाली हूँ और मुझे पूरा श्योरिटी है कि आपने आज तक ऐसी प्रेडिक्शन नहीं देखी होगी। आज मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी के साथ करने वाली हूँ रून्स प्रेडिक्शन। हाँ जी, रून्स एक बहुत ही पुरानी पद्धति है जो टैरोट से भी पहले आई थी। इसके द्वारा हम प्रेडिक्शन तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके थ्रू हम रेमेडीज भी जीवन में कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इस एपिसोड में बताने वाली हूँ कि मई 2025 आपका किस तरीके से रहेगा, क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए और क्या रेमेडी करनी चाहिए ताकि आपका जो मई का महीना है बहुत अच्छे से जाए और जो आपके रुके हुए काम है वो आपके होने लग जाए, या जो भी जीवन की रुकावटें वो भी पूरी तरीके से दूर हो जाए। तो आज इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान है, ध्यान से इसको सुनिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंदु जी के रेमेडीज चैनल। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं और दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी की डेट ऑफ बर्थ उस 1 और 9 के बीच में ही आती है। तो कैसे आपको करना है, जो आपकी स्टार्टिंग की डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि पूरा आपको मंथ और ईयर नहीं लेना है, जो स्टार्टिंग की डेट है उसको आपको सिंगल डिजिट पे लेके आना है। अगर ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, मान लो कि आप 1 तारीख को पैदा हुए, 3 तारीख को, 4 तारीख को, तो आपका ऑलरेडी वही नंबर आपका गिना जाएगा, 1, 3 या 4। लेकिन अगर आप मान लो कि 21 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपको 2 + 1 कर देना है, यानी कि 3 हो गया। अगर आप 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट 3 लेना है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो आप 11 तारीख को पैदा हुए तो 1 + 1 हो गया 2। तो सिंगल डिजिट पे आपको 1 और 9 के बीच में लेके आना है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन दूंगी और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको रेमेडी दूंगी जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगी। तो आप सभी कैलकुलेशन कर दीजिए अपने और अपने रिलेटिव्स का। तो शुरू करते हैं हम नंबर 1 से। तो जो भी नंबर 1 वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ पे रूल्स रीडिंग अब करूंगी। ओके, तो यहाँ पे ये आप सिंबल देख रहे हैं, इस तरीके से ये रूल्स होते हैं। तो इसको कहते हैं लगूज। तो इस लगूज के हिसाब से यहाँ पे ये प्रेडिक्शन मुझे आ रहा है कि ये जो महीना होगा वो आपके इमोशंस के हिसाब से, यहाँ पे जो भी आपके डिसीजन होंगे वो उस हिसाब से होंगे। यानी कि आपको अपने इंस्टिंक्ट पे पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरों की बातों में आ जाए। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है और आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है अपनी थिंकिंग को। जो भी पहली सोच आपके अंदर आ रही है आपके डिसीजन के ऊपर, वो राइट होगी, तो उसी हिसाब से आप फैसला कीजिएगा। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय करने से आपकी जो रुकावटें हैं दूर होगी, इमोशनली आप बैलेंस रहेंगे और आपके डिसीजंस भी एकदम राइट रहेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो लगूज वाला जो सिंबल है, ये आप देख रहे हैं, एक व्हाइट पेपर पे या एक व्हाइट कलर की जो टेप आती है उस पे आप इसको ब्लू कलर की पेन से इस तरीके से ये ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर आपके जो भी पानी की बोतल है जिससे आप पीते हैं उस पे आप इसको चिपका लीजिएगा। आपको उस बोतल को देखते हुए या सिंबल को देखते हुए आपको बोलना है, डिवाइन फ्लो मुझे सही रास्ता दिखाएं। बस इतना ही आपको बोलना है और फिर आपको दिन की शुरुआत करनी है। फिर देखिए आपका ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करती हूँ नंबर 2 के लिए। ओके, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा सिंबल आया। इस सिंबल के हिसाब से यहाँ पे ये प्रेडिक्शन हो रहा है कि आपका जो ये महीना है इसमें कोई एक पुरानी प्रॉब्लम है जो बहुत ही जल्द सॉल्व होगी या उसका कोई ना कोई सही रास्ता आपको दिख जाएगा। लेकिन आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, यानी कि ओवर द लिमिट आपको नहीं जाना है, ओवर एक्सर्ट भी आपको जीवन में नहीं करना है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि कोई आपका फायदा ना उठा पाए, क्योंकि ये महीना हो सकता है कि अगर आप किसी को डायरेक्टली ना नहीं बोलते तो वो जरूर से आपका फायदा उठाएंगे। अब आपको यहाँ पे रेमेडी क्या करनी है, ये वाला जो सिंबल है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसी सिंबल को आपको कोई भी एक पत्ते पे, कोई भी एक हरा पत्ता ले लीजिए, उस पे आप इसको रेड कलर के मार्कर से या ग्रीन कलर के मार्कर से, ग्रीन कलर के पत्ते पे आप बना के इसको अपने पास रख लें। पूरा 1 महीना रहने दें और जब महीना भर हो जाए तो बाद में आप इसको पत्ते को मिट्टी में दबा सकते हैं। इसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, भले वो पत्ता सूख जाए तो भी आप इसको अपने पास ही रखें। ठीक है, इसके साथ आप ये भी चैन कर सकते हैं कि मैं अपने स्पेस को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, यानी कि इस सिंबल को आपको रोज देखना है और देखते हुए आपको यही वर्ड बोलने हैं रोज। बात करते हैं नंबर 3 की।
तो ये वाला सिंबल आया है आपके लिए। इस सिंबल के हिसाब से ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई आप हो सकता है कि पार्टनरशिप करे अगर आप सोच रहे तो, या कोई बड़ा काम करने का अगर आप सोच रहे तो वो आप श्री गणेश इस महीने में कर सकते हैं, या कोई भी नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। ये रून ये भी बताता है कि मूवमेंट भी जरूर होगा। हो सकता है कि आप ट्रैवल के लिए जाएं, आप जीवन में थोड़ा सा जहां पे आपको लग रहा है कि आप रुके हुए, अब आप लाइफ में आगे बढ़ने लग जाएंगे, रुके हुए काम अब आपके होने लग जाएंगे। सिंपल से आपको यहाँ पे रेमेडी करनी है। आपको क्या करना है, ये वाला जो सिंबल मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इस वाले सिंबल को आपको व्हाइट कलर के पेपर पे ब्लू कलर की पेन से बनाना है, और इस सिंबल को डेली आपको देख के बोलना है, टुगेदर मूव सक्सेस, टुगेदर मूव सक्सेस। बस ये रोज आपको बोलना है और इस सिंबल को अपने पास आपको कैरी करना है। बात करते हैं नंबर 4 की। ओके, नंबर 4 के लिए यहाँ पे ये सिंबल आया है। ये सिंबल ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ आपका काम तो इस महीने जरूर से बनेगा, और वो ऐसा होगा कि अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराने जो आपके रिश्ते हैं जो आप बिना वजह ही ड्रैग कर रहे हैं, कोई ऐसे रिलेशन है जिसको आप बिना वजह ही मतलब निभा रहे हैं, आप उसमें खुश नहीं है, हो सकता है कि वो रिलेशनशिप एंड पे आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि नए तरीके से उसकी शुरुआत हो। तो यहाँ पे आपको अपने आप को शांत रखना है। कोई भी अगर आपके डिस्प्यूट चल रहा है तो यहाँ पे शांति से बैठ के उस बात को आपको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। ये महीना आपकी ग्रोथ को भी दर्शाता है। जीवन में कुछ ना कुछ नया जरूर से आपके जीवन में आएगा। हो सकता है कि न्यू फ्रेंडशिप्स हो, न्यू आपके कार्य हो सकता है कि जॉब चेंज हो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर से चेंज होगा आपके लाइफ में इस महीने। अब आपको रेमेडी के तौर पे क्या करना है, अगर आपके पास ब्लैक कलर की कैंडल है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो कोई भी जो व्हाइट कैंडल आपके पास होगी वो आप ले लीजिए और उसके ऊपर ये वाला सिंबल आप बना दीजिए। मतलब उसको कैसे बनाएंगे, कोई भी पिन या बॉल पेन आप ले लीजिए और उसे स्क्रैप करके आप ऐसा ये सिंबल बना दीजिए। बनाने के बाद आपको ये बोलना है कि मुझे जीवन में नई रोशनी दिखाएं, ऐसा बोलते हुए उस कैंडल को आप जला देंगे। ठीक है, भले आप 5 मिनट के लिए जलाएं, वहां पे आप बैठे रहे, कैंडल को बुझा दें। ऐसा वंस अ वीक आपको करना है। उसी कैंडल को आप कंटिन्यू बार बार जलाते चले जाएंगे, चलेगा। यानी कि 5 मिनट आप जलाएंगे, बाद में चम्मच से आप उसको बुझा देंगे, फिर नेक्स्ट वीक आप इसको जला दें। अगर आपको मन है डेली जलाना है तो डेली भी आप कर सकते हैं, ऐसा मिनिमम 11 दिन भी आप कर सकते हैं। किसी भी जगह पे बैठ के आप इसको कर सकते हैं। इससे आपके जो है नए रास्ते खुलते चले जाएंगे और जो भी आपके जीवन के प्रॉब्लम्स है वो भी कम होती चली जाएगी। बात करते हैं नंबर 5 की। ओके, तो देखिए ये आपके लिए सिंबल आया है। इस सिंबल का मतलब ये है कि ये महीना आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। सेलिब्रेशन का ये मंथ है, कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज मिलेगी, एंजॉय करेंगे आप लाइफ को। हो सकता है कि पार्टीज में जाएं या सोशल गेट टुगेदर्स हो, कुछ ना कुछ गुड न्यूज भी आपको जरूर से मिलेगी। इसको और एनहांस करने के लिए, या मान लो कि कोई आपका काम नहीं हो रहा है, तो जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ रेमेडी, इसको आप जरूर से कर लीजिएगा। इसके आपके रुके हुए जो काम है वो होने लग जाएंगे और जल्दी से आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। तो आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करना है, रोज सुबह आपको 12 बजे से पहले कभी भी कोई भी एक मीठी चीज खा लेनी है। नहीं तो चॉकलेट या थोड़ी सी शक्कर या चीनी थोड़ा सा आप मुंह में डाल दीजिए, हल्का सा कुछ दाने ही भले ले लीजिए, और खाते हुए आपको ये बोलना है कि मैं खुशी को महसूस कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। बस इतना ही आपको करना है। डेली मई के महीने में आप ये कीजिएगा। बात करते हैं नंबर 6 की। ओके, तो ये आपके लिए सिंबल आया। इस सिंबल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ वर्थ को भूल चुके हैं, अपने आप को आप भूल चुके हैं, या तो दूसरों के कामों में इतने ज्यादा उलझ गए हैं, या दूसरों के काम करने में इतना आप लगे रहते हैं कि खुद अपना ध्यान रखना आप भूल चुके हैं। तो सबसे पहले आपको सेल्फ लव करना है, अपनी केयर करनी है। कितना भी टाइम नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है, तो भी आपको अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा तो निकालना ही चाहिए। कि 24 घंटे में से आधा घंटा तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। तो ये आप जरूर से कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये वाला जो सिंबल मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको आप मिरर पे बना लें। ठीक है, चाहे तो पेपर पे बना के ब्लू कलर की पेन से लगा दे, या मान लो कि आपके पास लिपस्टिक है तो लिपस्टिक से हल्का सा आप ड्रॉ कर ले, बाद में पोंछ सकते हैं, या व्हाइट बोर्ड मार्कर से भी आप बना सकते हैं। किसी से भी आप बना ले मिरर पे। मिरर पे सपोज आप नहीं बना सकते तो आप इसको अलमारी में चिपका सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि मिरर पे आप इसको बना ले। मिरर में देखते हुए आपको इस सिंबल को पहले देखना है, फिर अपनी आंखों में देखना, और आपको बोलना है कि मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरी अपनी एक पहचान बन रही है, और मैं अपने रूप को
अब समझ पा रही हूँ या मैं अपने असली रूप को पहचान पा रही हूँ। इस तरीके से आपको ये रोज बोलना और ये भी बोलना कि मेरा दिन अब बहुत ही अच्छा जाए। बात करते हैं नंबर 7 की। ओके, तो ये आपके लिए सिंबल आया है। ये सिंबल का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई सीक्रेट आपके सामने रिवील होने वाला है। कोई ऐसी छुपी हुई बात जो अब तक आपको नहीं पता थी या आप जानना चाह रहे थे, वो सीक्रेट आपके सामने आ जाएंगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मैं रेमेडी आपको बताऊंगी, ये रेमेडी आप कर लीजिएगा। इससे बहुत ही जल्द आपके रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपको सामने रास्ते नहीं दिखाई दे रहे या मान लो कि आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी आपको सही दिशा दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एकदम से नहीं होगा, लेकिन हिंट आपको मिलना जरूर से शुरू हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सी रेमेडी। आपको इस वाले सिंबल को एक छोटे से कोई भी क्रिस्टल अगर आपके पास है तो वो ले लीजिए, या कोई भी एक छोटा सा पत्थर ले लीजिए। अब उसके ऊपर आप कोई भी कलर की नेल पॉलिश से या परमानेंट मार्कर से, एनी कलर से आप ये वाला सिंबल बना लेंगे, ठीक है। और इसको रोज आपको देखना है। आप चाहे तो पिल्लो के नीचे रख लें, अपने साथ कैरी करें या टेबल पे, कहीं पे भी आप इसको रखें, लेकिन डेली आप इसको एक बार देखें और इसको देखते हुए आपको बोलना है, मुझे सच दिखाई दे, मुझे सच दिखाई दे, या मुझे सही रास्ता दिखाई दे। दोनों में से कुछ भी आप ये बोल सकते हैं या दोनों भी आप ये बोल सकते हैं। बात करते हैं नंबर 8 की। ओके, तो नंबर 8 के लिए यहाँ पे ये सिंबल आया है। ये सिंबल ये दर्शाता है कि जरूर आपको कुछ ना कुछ इस महीने जस्टिस मिलेगा। यानी कि अब तक अगर आपको लग रहा है कि अन्याय आपके साथ हो रहा है, तो वो जस्टिस होगा। मे भी जो आपको नहीं समझ पा रहे, अब आपको समझ पाएंगे। अगर आपका कोर्ट केस का मामला चल रहा है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा विक्ट्री की तरफ जाएं, केस आपके फेवर में होता चला जाए। हो सकता है कि अगर आप प्रमोशन के लिए आप जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको गुड न्यूज जल्दी मिल जाए। अगर आप न्यू बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं। कुछ ना कुछ जरूर इस महीने आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन हाँ, ये भी बताता है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। इनडिसिप्लिन अगर आप लाइफ में रहेंगे, डिसिप्लिन को, टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे, टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे, तो ये टाइम निकल जाएगा। तो हो सकता है कि आपके काम ये रिवर्स भी हो जाए। तो थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन पे ध्यान देना है। दूसरा, आपको सच का साथ देना है। बिना वजह ही बात बात पे आपको झूठ भी नहीं बोलना है, या अगर कोई व्यक्ति आपको पता चल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, तो उसके फेवर में आपको नहीं खड़ा होना है। नहीं तो वो आपके साथ भी इस तरीके से फिर यूनिवर्स करेगा। तो ये महीने में आपको, वैसे भी आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस महीने आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, इस वाले सिंबल को एक व्हाइट कलर के पेपर पे रेड कलर की पेन से या रेड कलर के मार्कर से आप इसको बना लीजिए और इसको अपने पास रखें। रोज इस सिंबल को आपको देखना है। आपको बोलना है कि मैं न्याय और सत्य के साथ हूं, मैं न्याय और सत्य के साथ हूं और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस ऐसा ही आपको ये रोज बोलना है। बात करते हैं नंबर 9 की। ओके, तो आपके लिए ये सिंबल आया है। ये सिंबल ये दर्शाता है कि कोई भी एक चीज, कोई भी पुरानी, हो सकता है कि एंड हो और एक नई शुरुआत हो। ये पॉसिबिलिटी है कि कोई ओल्ड फ्रेंडशिप खत्म होकर एक न्यू फ्रेंडशिप की शुरुआत हो, या हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप, हो सकता है कि मूव ऑन करें, एक न्यू रिलेशनशिप में आप अभी एंटर हो। इसके साथ साथ ये भी दर्शाता है कि हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपका बहुत वक्त से अटका हुआ है, या कोई भी कार्य जो बहुत वक्त से अटका हुआ वो नहीं हो रहा है, तो अब वो खत्म हो जाएगा, यानी कि अब वो समाप्त हो जाएगा। ये अच्छी ही न्यूज लेके आएगा। इट्स फॉर द गुड, इसमें कुछ भी खराब नहीं होगा। मान लो कि कोई जॉब, आप प्रमोशन पाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रमोशन के बजाय आपकी वो जॉब चली गई है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। ये आपके लिए बेटरमेंट के लिए, इसका मतलब ये दर्शाता है कि एक नई जॉब मिलेगी जो इससे भी लाख गुना ज्यादा बेटर होगी। तो आपको अफसोस नहीं करना है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो गो विद द फ्लो। इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा लेट गो भी करना है। बात बात पे आपको पकड़ना नहीं। रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा लेट गो करना आप शुरू कर दीजिए, तो आप आराम से स्मूथली जीवन में आगे बढ़ने लग जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो सिंबल है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस वाले सिंबल को आपको एक पेपर पे बना लेना है। पेपर पे नहीं तो क्या करें, कोई भी पेड़ या जो पौधा होगा उसी का पत्ता आप ले लें। अगर गिरा हुआ जो नीचे पत्ता होगा वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी कलर के मार्कर से इस वाले लोगों को आप बना दें। बनाने के बाद उसी पेड़ के नीचे या पौधे में, घर में भी आप कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, इसको मिट्टी में दबा दें। किसी भी दिन, किसी भी समय, एक ही दिन की ये रेमेडी आपको करनी है। डालने के बाद आपको ये बोलना है कि जो भी मैंने बीज बोया है, अब मुझे उसका जीवन में फल मिल रहा है और आगे मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो मेरे साथ होगा आगे सब कुछ अच्छा होगा। इस उपाय को आप चाहें तो हर हफ्ते रिपीट भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया।
तो आज मैंने आपको जो भी बताया कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, मुझे जरूर से नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी रास्ते खुलने लग जाए। और हाँ, एक और चीज, इसी से रिलेटेड मैं बहुत जल्दी अभी मई के महीने में कोर्स भी लेके आ रही हूँ। ये रून्स हैं, ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है और इसके लिए कोई प्री एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, यानी कि आपको रेकी हिलने की जरूरत नहीं, आपको टैरो आने की जरूरत नहीं, कोई भी इसको आसानी से सीख सकता है। अगर प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते तो आप इसको, सिंबल्स को अपने जीवन में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके अपने रास्ते भी खोल सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, प्रेडिक्शन में भी काम करता है और ये रेमेडी में भी काम करता है, और ये बहुत तरह की रेमेडीज में ही काम करता है। यानी कि जो भी मैंने आपको आज सिंबल्स के रेमेडी बताए, उस एक एक सिंबल की आप कई रेमेडीज ऐसे खुद कर भी सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो जरूर से नीचे यस बता दीजिएगा हमें। बहुत ही जल्द इसके पूरे आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।